एक क्रिमिनल और एक सर्जन, दोनों के चार्ट में आपको मंगल प्रोमिनेंट मिलेगा। क्यों? कि दोनों ही काट रहे हैं, दोनों ही काट रहे हैं, बस दोनों के पीछे जो इंटेंशन है वो अलग अलग है। कि ये जो व्यक्ति है, चाहे आप खुद हो, आप कहां पे चाहते हुए या ना चाहते हुए भी हमेशा उस व्यक्ति के लिए खड़े हो जहां पे मंगल की चौथी दृष्टि जा रही है। क्योंकि फोर्थ मंगल लगन में मदर के लिए चाहते ना चाहते हुए हमेशा खड़े रहेंगे, अपने घर को, एनवायरमेंट को सेटअप करने के लिए हमेशा प्रोटेक्शन में खड़े रहेंगे। अब यही मंगल जो है आपका छठे भाव में चला जाए, चौथी दृष्टि कहां चलेगी? नाइन्थ हाउस, हाउस ऑफ फादर। छठे घर में मंगल, छठे घर में मंगल, आठवीं दृष्टि जा रही है लगन पे। ठीक, आठवीं दृष्टि कहां जा रही है? लगन पे जा रही है। आठवीं दृष्टि क्या कहती है? पेन, सफरिंग, कोई ना कोई बीमारी, ठीक, लॉन्ग टर्म चलने वाली कोई डिसीज या ट्रांसफॉर्मेशन। और ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होगा? अगर उसी छठे घर के मंगल को हम इन गुड पे यूटिलाइज कर रहे हैं ना, तो ट्रांसफॉर्मेशन लेके आएगी, लाइफ में बंदे की पूरी रूपरेखा को ही बदल देगी। सो प्रणाम, जय श्री राम। आज इस वीडियो के अंदर हम मंगल के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। मार्स, कि मंगल को अपने 9 ग्रहों के अंदर सबसे ज्यादा जो एनर्जीज हैं, ऊर्जाएं बोलते हैं, वो मंगल में है। सूर्य भी एक फायर एलिमेंट है और मंगल भी एक फायर एलिमेंट है, जो कि अग्नि तत्व को शो करता है, जो आपके शरीर में ऊर्जा प्रदान करता है। किस तरह की ऊर्जा है ये आपके बॉडी में स्टेमिना है, ये आपके अंदर का कॉन्फिडेंस है, ये आपके अंदर एक पावर है, ये आपके अंदर की मसल की स्ट्रेंथ है, क्योंकि मंगल आपकी बॉडी में आपके मसल्स को शो करता है। जैसे हमारे बॉडी की जो बोन्स हैं वो सूर्य है, वैसे जो हमारे बॉडी में मसल्स हैं वो मंगल है। और जितनी भी हमारी बॉडी में नाड़ी तंत्र है, नर्व्स हैं, वो सब मरकरी हैं। इस तरह से ग्रहों को बॉडी के अंदर डिवाइड किया गया। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है अभी के लिए जो हम पढ़ रहे हैं, वह मंगल में आपके मसल्स। अगर किसी के चार्ट के अंदर मंगल खराब है, वीक है, तो उसकी बॉडी में आपको सिंपली एक चीज मिलेगी कि उनकी जो मसल्स होंगे वो बड़े वीक होंगी। कितनी भी एज हो, डजंट मैटर, मसल्स के अंदर आपको प्रॉब्लम मिलेगी। स्टेमिना के अंदर प्रॉब्लम मिलेगी, करेज में दिक्कत मिलेगी, कॉन्फिडेंस में दिक्कत मिलेगी, लीडरशिप में प्रॉब्लम आएगी। ये जो क्वालिटीज हैं ये मंगल के खराब होने की क्वालिटीज हैं। सब आते हुए भी कुछ ना आना, ये मंगल की खराबी है। क्योंकि अग्नि के होते हुए भी जो उसकी गर्मैश है, जो उसकी हीट है, वो फील ना होना, तो उस अग्नि का मतलब ही क्या है? तो मंगल आपकी उन ऊर्जाओं को शो करता है बॉडी के अंदर, कि जिस ऊर्जाओं से आप अपने अंदर के टैलेंट को, अपनी स्किल्स को लोगों के सामने शो कर सकते हो। ठीक है, सूर्य कॉन्फिडेंस देता है, लेकिन करेज होना भी बहुत जरूरी है, बॉडी में स्टेमिना होना बहुत जरूरी है, वो मंगल देता है। देखिए मंगल किन किन चीजों को शो करता है। मंगल आपकी बॉडी को शो करेगा, मंगल आपके ब्लड को शो करेगा, मंगल एनर्जीज को शो करता है, मंगल अग्नि को शो करता है, मंगल भूमि को शो करता है, जमीन को, भूमि को एवं प्रॉपर्टीज को शो करता है। इंडस्ट्रियल एरिया को मंगल शो करता है, फैक्ट्रीज को मंगल शो करता है, ठीक, पहाड़ों को मंगल शो करता है। मीन जहां आप देख रहे हो एनर्जीज जहां पे प्रेजेंट हैं, जहां से एनर्जीज जनरेट होती हैं, वो हर एक चीज मंगल है। ब्लड है, पहाड़ हैं, फैक्ट्रीज हैं, एनर्जी जनरेट हो रही है वहां पे, कोई ना कोई चीज प्रोड्यूस हो रही है, प्रोड्यूस होने के लिए एनर्जीज चाहिए वहां पे, वो मंगल है। जो इलेक्ट्रिसिटी है, जिसको हम बोलते हैं विद्युत, वो मंगल है। तो मंगल की जब ये सभी कैटेगरीज हैं, लेकिन हम सिर्फ बात कर रहे हैं आपके बारे में कि आपकी फिजिकल फॉर्म के अंदर, आपकी लाइफ के अंदर मंगल किस तरह से एक्ट कर रहा है। अब उसको हम दो चीजों में समझते हैं। पहले ये समझते हैं कि मंगल किन घरों में बैठा है, दूसरा हम ये समझते हैं कि मंगल की दृष्टि कहां जा रही है, और तीसरी एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि मंगल बैठा किसके साथ है।
हम इस हर एक चीज को थोड़ा थोड़ा समझेंगे कि आप अपने चार्ट के अंदर अपने लिए कम से कम उस चीज को यूटिलाइज कर सकें। ठीक। देखिए, अगर मंगल आपके प्रथम भाव में बैठ गया ना, तो मंगल की जितनी भी खूबियां हैं वो आपके अंदर आ चुकी हैं। आप मंगल की तरह ही बहुत ज्यादा एम्बिशियस हो, मंगल की तरह ही बहुत ज्यादा एनर्जेटिक हो, मंगल की तरह ही आपके अंदर भी अग्नि है, मीन्स ऊर्जाएं हैं। वो ऊर्जाएं किस रूप में निकल रही हैं वो डिपेंड करता है आपके कर्मों पे। अगर वही ऊर्जाएं जो हैं आप यूटिलाइज कर रहे हो अपनी बॉडी को, अपने आप को फिट करने में, दूसरों को हेल्प करने में, दूसरों को प्रोटेक्ट करने में, राइट, जिम करने में, ठीक, इस तरह से आप मंगल को इन गुड वे यूटिलाइज कर रहे हो, और इन बैड वे दूसरों में गुस्सा करने में, लड़ाई झगड़ा करने में, मारपीट करने में, चीजों की तोड़ फोड़ करने में क्या, सामने वाले को खत्म करने में। एक क्रिमिनल और एक सर्जन, दोनों के चार्ट में आपको मंगल प्रोमिनेंट मिलेगा। क्यों? कि दोनों ही काट रहे हैं, दोनों ही काट रहे हैं, बस दोनों के पीछे जो इंटेंशन है वो अलग अलग है। इंटेंशन के ऊपर अगर आपको वीडियो देखनी है कि इंटेंशन कैसे देखा जाता है, केतु वाली वीडियो देख लेना जाके। ठीक। लेकिन मंगल को कैसे समझ रहे हो आप? मंगल की चौथी दृष्टि आपको हमेशा ये बताएगी कि ये जो व्यक्ति है, चाहे आप खुद हो, आप कहां पे चाहते हुए या ना चाहते हुए भी हमेशा उस व्यक्ति के लिए खड़े हो जहां पे मंगल की चौथी दृष्टि जा रही है। क्योंकि फोर्थ जो एक्सपेक्ट है, फोर्थ जो दृष्टि है मंगल की, वो शो करती है प्रोटेक्शन को, कि आप प्रोटेक्शन किसको दे रहे हो। और आठवीं दृष्टि ये शो करती है मंगल की, क्या आप कहां पे आप चेंज लेके आ रहे हो, कहां पे आप ट्रांसफॉर्मेशन लेके आ रहे हो, कहां पे आप पेन सफरिंग दिख रही है आपको आपकी लाइफ में। मंगल की चौथी दृष्टि मंगल लगन में मदर के लिए चाहते ना चाहते हुए हमेशा खड़े रहेंगे, अपने घर को, एनवायरनमेंट को सेटअप करने के लिए हमेशा प्रोटेक्शन में खड़े रहेंगे। अब यही मंगल जो है आपका छठे भाव में चला जाए, चौथी दृष्टि कहां चलेगी? नाइन्थ हाउस, हाउस ऑफ फादर। किसका घर है नाइन्थ हाउस? नाइन्थ हाउस है फादर का, आगे पिता का। चाहते ना चाहते हुए पिता के साथ हमेशा खड़े रहना, उनकी मदद हमेशा करते रहना। सेकंड हाउस, बच्चों के लिए हमेशा प्रोटेक्शन के अंदर खड़े रहना। तू शांत रह, मैं देख लूँ, मैं तेरे साथ हूं, तू कर काम, एक बड़े भाई की तरह। फोर्थ दृष्टि को ना हम इस तरह देख सकते हैं कि जो मदरली नेचर ऑफ मार्स, मदरली जो नेचर है मार्स का, उसकी चौथी दृष्टि बता देगी आपको। ठीक। अब यही मंगल तीसरे भाव में चला जाए, दृष्टि कहां की? छठे घर में। अपने एनिमीज के साथ भी खड़े हुए मिलेंगे। नहीं तो अपने जो वर्क प्लेस है, जहां पे जॉब कर रहे हैं, जहां पे सर्विस प्रोवाइड करवा रहे हैं, उन लोगों के साथ खड़े रहना, उन लोगों के साथ खड़े रहना। जो नीचे तबके वाले लोग हैं, जो उनके सर्वेंट हैं, कोई सब्जी वाला है, दूध वाला है, उनके साथ हमेशा खड़े रहना, उनके प्रोटेक्शन में, उनको एज अ बिग ब्रदर ट्रीट करना, कि भाई मैं तेरे साथ हूँ, भाई है तू मेरा, साथ में खड़े हैं, कोई प्रॉब्लम हो तो बता दियो, इस तरह से। फोर्थ हाउस, फोर्थ हाउस में मंगल आ जाए, किसको प्रोटेक्ट किसको करेंगे? पार्टनर को, चाहे वो लाइफ पार्टनर है, बिजनेस पार्टनर है, कोई भी हो। ठीक। पांचवें घर में आ जाए तो इन लॉज को, कि चौथी दृष्टि कहाँ की? एट्थ हाउस में। ठीक। छठे घर में आ जाए तो फादर को बताया जैसे। सेवंथ हाउस में कहा? प्रोफेशन के अंदर, या फादर की फैमिली को, जो दादा वाली साइड के जितने भी लोग हैं उनको, ठीक, उनके लिए हमेशा खड़े रहना। आठवें घर में आ जाए तो अपने यारों दोस्तों के लिए हमेशा खड़े रहना, या कोई दिक्कत हो बता दियो। नाइन्थ हाउस में मंगल हो तो किसके लिए खड़े रहो? 12वां घर क्या है? अपने से डिफरेंट कल्चर के लोगों के लिए, या फिर अपनी पार्टनर के मामा वाली साइड के लोगों के लिए।
उनके लिए खड़े रहना। इतना डीप जाके भी ये चीजें बताई लगती है। तो मंगल की चौथी दृष्टि एक मदरली नेचर बताती है मंगल का। और यही अगर इसकी आठवीं दृष्टि की बात करें, छठे घर में मंगल, छठे घर में मंगल, आठवीं दृष्टि जा रही है लगन पे। ठीक, आठवीं दृष्टि कहां जा रही है? लगन पे जा रही है। आठवीं दृष्टि क्या देती है? पेन, सफरिंग, कोई ना कोई बीमारी, ठीक, लॉन्ग टर्म चलने वाली कोई डिसीज या ट्रांसफॉर्मेशन। और ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होगा? अगर उसी छठे घर के मंगल को हम इन गुड भी यूटिलाइज कर रहे हैं ना, तो ट्रांसफॉर्मेशन लेके आएगी लाइफ में। बंदे की पूरी रूपरेखा को ही बदल देगी। किस तरह से? छठे घर क्या है? छठे घर हैबिट्स का है, डेली रूटीन का है। मंगल वहां बैठे, क्या करें जी? डेली जिम जाना शुरू कर दो। ट्रांसफॉर्मेशन कहां देखने को मिलेगा? कहां मिलेगा? जहां पे आठवीं दृष्टि जा रही है मंगल की। पर्सनैलिटी ही चेंज हो जाएगी सारी। पांचवें घर में मंगल है, आठवीं दृष्टि कहां जा रही है? 12वें घर में। मीन्स सोने की जो आपको दिक्कत आ रही है, जो नींद की दिक्कत है, स्लीप साइकिल दिक्कत है, या आपके बेडरूम में आपके पार्टनर के साथ कोई दिक्कत आ रही है, आपको सॉल्व हो जाएगी। जिम जाना शुरू कर दो। ठीक, अब इस चीज को और क्या देखें? लगन में है, लॉज के साथ रिलेशंस के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन। सेकंड हाउस में आ गया, सेकंड हाउस में आ गया। फादर के साथ रिलेशन कैसे हैं आपके, उसमें ट्रांसफॉर्मेशन दिखेगी आपको, और अच्छे हो जाएंगी। इस तरह से आप ये देख रहे हो कि मंगल की आठवीं दृष्टि वहां जा रही है, वहां पे आपको ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिल रहा है। थर्ड हाउस में आ जाए तो आठवीं दृष्टि कहां जा रही है? 10th हाउस में। क्या होगा? डेली रूटीन में मंगल चीजें ऐड ऑन कर दो। क्या करोगे? आप जिम शुरू कर दो। आप ऐसा करो, खेलना शुरू कर दो, आउटडोर कोई गेम खेलनी शुरू कर दो। आप कराटे, जूडो या बॉक्सिंग, ये चीजें सीखनी शुरू कर दो। लॉन्ग ड्राइव पे निकल जाओ। थर्ड हाउस का ट्रैवलिंग का है, मंगल गाड़ी को भी शो करता है। लॉन्ग ड्राइव पे निकल जाओ। प्रोफेशन के अंदर चेंज आना शुरू हो जाएगा। ये चीज नोट कर लीजिए। चौथे घर में मंगल आ गया, आठवीं दृष्टि, 11th हाउस। रिश्तेदारों के साथ रिलेशन इंप्रूव हो जाना, वो भी छोड़ो, क्या उनसे इतना मतलब नहीं है। मतलब इससे अपनी लाइफ में ग्रोथ, गेन्स होने शुरू हो जाएंगी। ठीक, गेन्स होने शुरू हो जाना, प्रमोशन मिल जाना, 11th हाउस, मंगल चौथे घर में है, तो यही चीज करनी शुरू कर दो। इस तरह से आपको क्या मिलेगा? ट्रांसफॉर्मेशन मिलेगी 11th हाउस में। ठीक, अब यही मंगल अगर आपका 9th हाउस में है, जिम जाना शुरू किया। 9th हाउस तो पाठ पूजा का घर है, वो एक मंदिर है 9th हाउस। ठीक, ट्रेडिशनल को, रिचुअल्स को फॉलो करने के लिए 9th हाउस है। मंगल क्या? मंगल हनुमान जी को शो करता है, मंगल भगवान कार्तिकेय शो करता है। क्या करो? उनकी पाठ पूजा करनी शुरू कर दो। कहां ट्रांसफॉर्मेशन मिलेगा? घर के इन्वायरमेंट में ट्रांसफॉर्मेशन मिलना शुरू हो जाएगा। घर का एनवायरमेंट चेंज होना शुरू हो जाएगा। देखो किस तरह से चीजें इंप्रूव हो रही है, बैलेंस आउट हो रही है। क्योंकि हमें ज्योतिष का काम ही आपकी लाइफ को आसान करना है। अब ये बताना कर्म किस वे में करना है और कहां पे कोई चीज का चेंज मिलेगा आपको। इस तरह ही चेंज आ रहा है। ठीक, अब यही मंगल अगर 10th हाउस में है, आठवीं दृष्टि पंचम भाव में जा रही है, जिम जाना शुरू कर दिया, तो क्या हुआ भाई? एक तो प्रोफेशन के अंदर जो लड़ाई झगड़े हो रहे थे वो सही हो गए। ठीक, अब वो नहीं हो रहे। दूसरी चीज, कोई भी चीज सीख रहे थे ना, तो बहुत देर लग रही थी और सीख नहीं पा रहे थे अच्छे से। जिम जाना शुरू किया, लर्निंग स्किल्स अच्छी हो गई, पढ़ना लिखना शुरू कर दिया, बच्चों के साथ रिलेशन अच्छे हो गए, या चाइल्ड में कोई दिक्कत आ रही थी, सही होगी, ट्रांसफॉर्म होगी उसकी एनर्जीज। कि टोटली खेल क्या है? मंगल क्या, सभी के सभी प्लैनेट्स क्या हैं? एक ऊर्जा के फॉर्म में है वहां पे, उनमें एक लाइट है, एनर्जीज हैं, फ्रीक्वेंसीज हैं। ठीक, वही हमारे तक आती हैं और वही हम एक्शन करते हैं, उसका रिजल्ट आता है। अब मंगल की ऊर्जाएं आ रही हैं, उसको हम
यूटिलाइज कर रहे हैं इन अ गुड वे, वो इन अ गुड वे ट्रांसफॉर्मेशन दिख रहा है, चेंज आ रहा है, तो कैसे आ रही है? ये ऐसे आ रही है। तो इस तरह से आप मंगल के चौथे और आठवें जो दृष्टि है उसको अपने चार्ट के अंदर इस तरह यूटिलाइज कर सकते हो। ये बात हुई दृष्टि की। बात करते हैं अब इनके प्लैनेट्स के कॉम्बिनेशंस की। सबसे अच्छा कॉम्बिनेशन राहु मंगल। राहु क्या है? राहु किसी भी प्लैनेट की एनर्जीज को बढ़ाने का काम करता है, किसी भी प्लैनेट की एनर्जी बढ़ाने का, बट इन अ नेगेटिव वे। नेगेटिव वे बोल लीजिए या इन अ मटेरियलिस्टिक वे इसको उस चीज को बढ़ा देता है। मंगल की बॉडी है, राहु मंगल वाला क्या होगा ना, वो अग्रेसिव दिखेगा हमेशा, उसकी पर्सनैलिटी में अग्रेसिवनेस होगी। तो देखो यार ये बंदा बड़ा गुस्से वाला होगा, देखते ही पता लगेगा राहु मंगल है। गाड़ी तेज चलाना राहु मंगल का काम है नॉर्मली। राहु मंगल गाड़ी तेज चलाना, गाड़ी ठोक देना कहीं पे, गुस्सा बहुत आना, हथियारों का शौक होना, ये राहु मंगल है। राहु क्या? राहु कहता है यार मेरे को ना बड़ी अतरंगी जीवन शौक है। किसी को हथियारों का शौक नहीं होता, इनके पास गन्स हैं, वेपन्स हैं, सब मिलेगा इनके पास। दिवाली पे सबसे ज्यादा बॉम्ब यही फोड़ते हैं भाई, राहु मंगल वाले, देखेंगे आपको। ठीक, और बड़ी अतरंगी चीजों से बम फोड़ेंगे, कहीं पाइप में डाल दिया, कहीं खिड़की में रख दिया, कि ये घर में गिर दिया, ऐसे बम फोड़ते हैं। कोई नुकसान करा की चीज का बम फोड़ के, वहां मजा आता है राहु मंगल वालों को। ठीक, अब यही अगर हम कॉम्बिनेशंस की बात करें, राहु मंगल केतु की बात करें, मंगल केतु इसका बिल्कुल ऑपोजिट मिलेगा आपको। गाड़ियों का शौक मंगल केतु को भी होगा, लेकिन ये सेटिस्फाइड नहीं रहेगा कभी अपनी गाड़ी से। क्यों नहीं रहेगा? अरे यार इसके ना डेंट पड़ा रहता है, कितने बार ठीक करवा दिया, कोई ना कोई चीज की खराब रहेगी, टूटी होगी, डेंट पड़े रहेंगे। ये दिक्कत है केतु मंगलवार की लाइफ में। ठीक, अपनी गाड़ी से कभी भी सेटिस्फाइड ना होना, अपनी प्रॉपर्टी से कभी सेटिस्फाइड नहीं होते। सेटिस्फाइड कब होंगे पता है? जब ये छोड़ देंगे उस चीज को। यार ठीक है भाई, जो है ना यही है ना, ठीक है ये मेरा है, बस बात ही खत्म। जैसा है बस। उसको ठीक करना, उसको इम्प्रूव करना काम ही नहीं है भाई। जो है उस चीज की एक्सेप्टेंस आनी शुरू हो जाए केतु मंगल वाले को, वो मंगल से जुड़ी हुई हर एक चीज को, हर एक चीज से टेंशन मुक्त हो जाएगा। केतु मंगल ऐसे काम करता है। ठीक, केतु मंगल अपनी बॉडी से भी डिससेटिस्फाइड रहना, कि यार कभी कोई चोट लग जाती है, कभी कोई कट लग जाता है, कभी कोई इंजरी हो जाती है, टूटता फूटता रहता है, टूटता फूटता रहता है। ठीक है, केतु मंगल वाले आपको सर्जन मिलते हैं जो सर्जरीज करते हैं। केतु कट है, मंगल ऑपरेशन है, काटना है, इंजरीज हैं, ब्लड है। ठीक, तो काट फाट के होता है वो चीजें, तो केतु मंगल वाले सर्जन मिलेंगे आपको। ठीक, अब बात करो किसी और प्लैनेट्स की, मार्स वीनस। मार्स वीनस वालों की यार जो मार्स एनर्जी है ना, मंगल ऊर्जा है, एनर्जीज है, अब वो एनर्जी कौन से प्लेनेट में ट्रांसफर हो रही है? वो वीनस में ट्रांसफर हो रही है। ठीक, अब वीनस क्या है? ऑपोजिट जेंडर से अट्रैक्ट हो जाना, जो मस्कुलर हो, जिसकी बॉडी अच्छी हो, तो मंगल बॉडी है, वीनस अट्रैक्शन है, और उसकी एनर्जीज ही वहीं जा रही है उनकी ओर ही। ये बहुत जल्दी फिजिकल होने में, अगर ये नहीं बोल सकते, थोड़ा बोलकर कट हो जाएगा। मार्स वीनस वाले आपको लोगों की ओर अट्रैक्ट होते हुए दिखाई देंगे, और साथ ही साथ इनकी मैरिड लाइफ के अंदर भी अगर ये फिजिकली सेटिस्फाइड नहीं रहते लोग, तो इनके डिवोर्स का या इनकी सेपरेशन का कारण भी यही होता है मार्स वीनस वालों का, कि मंगल एनर्जी है, और वीनस ना फिजिकल रिलेशंस को शो करता है। मार्स वीनस कॉम्बिनेशन, अगर उसकी वो ऊर्जाएं वो सेटिस्फाइड नहीं हो पा रही, वो एनर्जीज किसी एक की भी चार्ट में अगर कॉम्बिनेशन है, तो ये दिक्कत है।
तो मांगलिक को भी ऐसे ही देखा जाता था कि अगर 1, 4, 7, 12 में और 8 में मंगल है तो मांगलिक है, क्योंकि एनर्जी बहुत ज्यादा इनहेंस है ना भाई। ठीक, इसकी एनर्जी बहुत ज्यादा इनहेंस हो चुकी है। अब इसको वैसा ही पार्टनर चाहिए जिसकी बराबरी पे, इस व्यक्ति की बराबरी पे एनर्जी लेके आए इन अ फिजिकल फॉर्म। तब जाके ये व्यक्ति कहीं ना कहीं अपने पार्टनर से सेटिस्फाइड हो पाता है। इनको बहुत फिट पार्टनर चाहिए होते हैं, और ये जितना ज्यादा अपने आप की फिटनेस पे ध्यान देंगे, अपनी फिटनेस की ध्यान देंगे, उतनी ज्यादा इंप्रूवमेंट इनकी मैरिड लाइफ में होगी। मीन्स इन ए शॉर्ट वे बोलूं अगर मैं, कि मंगल को इंप्रूव करने से वीनस के जितने भी सिग्निफिकेंस हैं, कारक तत्व हैं, वो सब इंप्रूव होंगे। पैसा नहीं आ रहा, मंगल को इंप्रूव करो। मैरिड लाइफ में दिक्कत है, मंगल इंप्रूव। मार्स वीनस कॉम्बिनेशन है, पार्टनर जितना ज्यादा मंगल ओरिएंटेड होगा, फिटनेस पे ध्यान देगा, अपनी फिजिकल फिटनेस पे ध्यान देगा, उतनी ज्यादा इन दोनों के अंदर, रिलेशंस के अंदर बॉन्डिंग बनेगी। ठीक, अब हम बात करते हैं मंगल के साथ साथ सूर्य की। फादर है, गवर्नमेंट है, अथॉरिटी है, पावर है। तो मंगल और सूर्य इस लाइक सेनापति और राजा। ठीक, इनकी बॉन्डिंग बड़ी अच्छी होती है। बट अगर इनके ऊपर नेगेटिव इंफ्लुएंस आ जाए, राहु का, केतु का, शनि का, अष्टम भाव के मालिक का, तो ये दिक्कत देता है। फादर से रिलेशन में लड़ाई झगड़े करवाएगा, गवर्नमेंट के साथ लड़ाई झगड़े करवाएगा। ठीक, बट अगर यहीं पे जुपिटर की दृष्टि हो, ये कॉम्बिनेशन 10th हाउस में बन रहा हो, आर्मी में जा सकता है बंदा, IAS IPS बन सकता है, पुलिस लाइन में चला जाए। ठीक, मींस टोटली गवर्नमेंट के साथ जुड़े हुए जितने भी मंगल के कार्य हैं, रोड का टेंडर ले ले, जो रोड्स बन रही है उनका टेंडर ले ले, गवर्नमेंट के साथ काम होगा। फादर के साथ मिलके जिम खोलना, मंगल क्या है, फिटनेस है ना, जिम खोल लो, फादर के साथ मिलके खोलो। मंगल और सूर्य 10th हाउस में सेटिस्फाइड हो रहे हैं, बैलेंस हो रहे हैं। मार्स मून में क्या देखेगा, मदर का नेचर मार्स, सूर्य मंगल में क्या है, फादर का नेचर मंगल जैसा है। मून मार्स में क्या है, मदर का नेचर मंगल जैसा है। गुस्से वाले मिलेंगे, BP का इशू मिलेगा। ठीक, ब्लड में कोई ना कोई दिक्कत मिलेगी। और यही अगर इन अ गुड वे जिम करते हुए मिलेंगे, अपनी हेल्थ का ध्यान रखते हुए मिलेंगे, लोगों को हेल्थ के बारे में इन्फ्लुएंस करते हुए मिलेंगे, इस तरह से आप इन चीजों को देखोगे। अब सैटर्न मार्स में क्या है, सैटर्न को हम कर्म बोलते हैं, प्रोफेशन बोलते हैं, और मंगल के जितने भी चीजें हैं उसके अंदर ये व्यक्ति अपना प्रोफेशन स्टार्ट कर सकता है। ठीक, कोई टेक्निकल काम होगा, टूल्स से रिलेटेड, गाड़ियों से रिलेटेड कोई काम होगा, ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड कोई काम होगा, जिम से रिलेटेड, फिटनेस से रिलेटेड कोई काम होगा। ठीक, इन चीजों से रिलेटेड काम करेगा तो बनेगा। प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट में कोई काम होगा, करेगा। तो मंगल के जितने भी कार्य तत्व हैं उनको सैटर्न में डाल के अपना प्रोफेशन शुरू कर लो। और सैटर्न मार्स कॉम्बिनेशन भी है, लेकिन प्रोफेशन ये नहीं है, तो जिम जाना शुरू कर दो, सबसे बेस्ट आइटम है। और बताता हूं, भूमि, भूमि का कारक है, जमीन का कारक है मंगल। मंगल को अपने चार्ट में ठीक करना है, जमीन पे सोना शुरू कर दो। तांबे के बर्तन में भोजन करना या पानी पीना शुरू कर दो। ठीक, तांबे का बर्तन या तांबे के सिक्के ले आओ, ठीक, पानी में डाल के रख दो, वो पानी पियो। इस तरह से आप मंगल की ऊर्जाओं को, एनर्जीज को अपने चार्ट में बैलेंस करते हो। तो आज के लिए इतना ही। अपने चार्ट में बताइए मंगल कहाँ बैठा है और किस तरह के रिजल्ट दे रहा है, जितना आपने समझा है अभी तक, और आपने चार्ट में कहाँ इंप्लीमेंट हो रही है ये चीजें, शेयर कीजिएगा बिल्कुल। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, आज के लिए इतना ही। वीडियो शेयर करें लोगों के साथ भी, जिनके चार्ट में मंगल जहां दिख रहा है उनको भी शेयर करो कि भाई देख तेरे चार्ट में मंगल यहाँ है और इसका रिजल्ट ये आ रहा है। ठीक, जय श्री राम।